अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग पढ़ रहे थे हेमोग्लोबिन वाला चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर जो है मुझे मालूम है मैं काफ़ी वक्त से बहुत वक्त से गायब थी, कुछ बस ज़ाती मसरूफियात वगैरह थी। खैर अब हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं हेमोग्लोबिन डेरिवेटिव से। यहाँ से हमने पढ़ना था तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि हेमोग्लोबिन डेरिवेटिव हम कहते किसे हैं। तो हेमोग्लोबिन सिंपली बाइंड करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और अगर हेमोग्लोबिन इन दोनों के अलावा किसी और के साथ बाइंड करता है या स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ जाती हैं और इसकी वजह से हेमोग्लोबिन का हमें कोई नया ही रूप दिखने को मिलता है तो हम उन्हें कहते हैं हेमोग्लोबिन डेरिवेटिव। तो लिगेंड्स वगैरह कुछ और होते हैं जिनके साथ जो बाइंड करते हैं हेमोग्लोबिन के साथ और बनाते हैं हेमोग्लोबिन डेरिवेटिव। ठीक है। तो अब ये होता है कि जो नॉर्मली ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है उसका ब्राइट रेड कलर होता है। तो अगर डेरिवेटिव्स बनेंगे, ठीक है, जो डेरिवेटिव मेथ हेमोग्लोबिन होता है और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होता है, इनकी डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे डेरिवेटिव हैं तो इनके भी सबके अपने कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कलर्स होंगे सबके और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के जरिए हम मालूम कर लेंगे कौन सा डेरिवेटिव है। अब मेथ हेमोग्लोबिन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मेथ हेमोग्लोबिन जो है वो स्ट्रक्चरली हेमोग्लोबिन के अंदर थोड़ा चेंज आता है तो उसकी वजह से मेट हेमोग्लोबिन बनता है। अब कैसे बनता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन के अंदर जो है हमें हीम मिलता है, ठीक है। हीम के अंदर आयरन होता है। तो सिंपली ये है कि आयरन हमें मिलता है फेरस स्टेट के अंदर, ठीक है, फेरस 2+ स्टेट के अंदर मिलता है। तो अगर ये 2+ स्टेट से 3+ स्टेट के अंदर चला जाएगा, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा आयरन हेमोग्लोबिन के अंदर, तो जो हमें हेमोग्लोबिन का डेरिवेटिव मिलेगा उसे हम कहते हैं मेट हेमोग्लोबिन। ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइज कैसे होगा? ऑक्सीडाइज होने के लिए जाहिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए होता है। तो हमारे पास पहले ऑक्सीजन तो होती है क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीडेशन कहते भी ऑक्सीजन की एडिशन को है। तो ऑक्सीजन क्या ये ऑक्सीडेशन करवाकर और फेरस से फेरिक में कन्वर्ट करवाती है? तो लेकिन ऐसा होता है कि ऑक्सीजन करवाती हो? तो इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करवाती, क्योंकि वो लूजली बाइंड करती है हेमोग्लोबिन के अंदर जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। तो भाई कौन करवाता है ये ऑक्सीडेशन फेरस से फेरिक स्टेट में? तो जो ये ऑक्सीडेशन होती है ये करवाते हैं कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। अब हमें पता है कि अल्कोहल वगैरह है बॉडी के अंदर, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो पेरोक्सिसोम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करवा के। तो ये होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है जल्दी से वाटर के अंदर, पेरोक्सोम्स वगैरह होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो मतलब बनता तो है ना, फ्री रेडिकल्स वगैरह भी सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के नतीजे में ये बनते हैं। ड्रग्स बॉडी में हमने ड्रग्स कुछ लिए हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये ड्रग इंटरेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या करवाती हैं, ये अगर आरबीसी के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री रेडिकल है तो ये क्या करवाएंगे कि ये फेरस स्टेट से आयरन को कन्वर्ट करवा देंगे फेरिक स्टेट के अंदर। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ये मेट हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाएंगी। ठीक है। अब मेट हेमोग्लोबिन जो होता है ना, मतलब आयरन 3+ स्टेट में, बस इतना याद कर लें कि आयरन 3+ स्टेट में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो ये वाटर के साथ बाइंड करता है। ठीक है, मेट हेमोग्लोबिन। अब उसके बाद है कि सेल के अंदर जाहिर सी बात है ये चीज़ें नॉर्मली बनती रहती हैं, तो ये चीज़ें बन रही हैं तो ये मेट हेमोग्लोबिन बनवा रही होंगी। तो भाई इस चीज़ से बचा कैसे जाए? तो इससे बचने के लिए सिंपल ये है कि आरबीसी के अंदर या जो है हमारे पास मेट हेमोग्लोबिन डिटेक्टेज एंजाइम होता है जो आयरन को, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर आयरन है उसको रिड्यूस करवा देता है। ठीक है, 3+ स्टेट से 2+ स्टेट में कन्वर्ट करवाते हैं मेट हेमोग्लोबिन डिटेक्टेज। तो इस सब में सिर्फ इतना ही लिखा था। अब उसके बाद कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के अंदर हम लोग क्या मतलब समझेंगे, कौन सा सब्सटेंस है वो बाइंड कर रहा है? तो भाई इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो ऑक्सीजन की जगह बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो डेरिवेटिव बन रहा है वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बाइंड करता है? देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसकी ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। मसलन कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन भी है, हेमोग्लोबिन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है इक्वल क्वांटिटी में, तो जो हेमोग्लोबिन है वो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन का चहीता कह सकते हैं हम लोग, कि चहीता होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है, 200 टाइम्स ज़्यादा उसकी एफिनिटी होती है और ये जो है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। अब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है, यानी मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह के जो धुआं निकलता है उसके अंदर हमें मिलता है। उसके अलावा जनरेटर्स वगैरह घर में हम चलाते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गई हूँ किसी इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन थी, तो अगर नहीं भी होगी तब भी इसकी तो 200 टाइम ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो ये मेरे हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना स्टार्ट करेगा। अब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कम हो रहा है मेरी बॉडी में और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही मेरी बॉडी में 20% से ज़्यादा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो कुछ कुछ सिम्टम्स दिखेंगे मेरी बॉडी में, जैसे कि सर दर्द होगा, मुझे नौजिया होगा, मुझे सांस नहीं आएगा, मुझे उल्टी के जैसा होगा और उकताहट सी होगी, इरिटेबिलिटी। ठीक है।
तो इरिटेबिलिटी भी होगी। अब क्या है कि अब मुझे कैसे ठीक किया जाए, बस मैं इस तरीके से बता रही हूँ ताकि समझ आ जाए। लेकिन वैसे ही कि जिसके साथ जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ गई है, जिसके अंदर ये सिम्टम दिख रहे हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को उनको हम लोग ऑक्सीजन की 100% सेचुरेशन, मतलब 100% सेचुरेशन, फुल ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन हम लोग उसको एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें 100% ऑक्सीजन होती है, और फिर ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाते हैं, और फिर उसकी वजह से ये सिम्टम जो है ये मतलब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी ख़त्म हो गई है, तो मैनिफेस्टेशंस भी ख़त्म हो जाएंगी। अब है एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। तो एक हमने पढ़ा कि हेमोग्लोबिन डेरिवेटिव, यानी उसमें हेमोग्लोबिन तो ठीक ही रहेगा, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लग जाएगा। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन में ये है कि हेमोग्लोबिन की खुद की जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी न किसी किस्म की खराबी हो गई है। हेमोग्लोबिन में हीम होता है, ग्लोबिन चेंज होती हैं, जो प्रोटीन चेंज होती हैं, ठीक है। तो जो है ना, हम ये कहेंगे कि इन दोनों में से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है कि जो जीन्स होंगे ना, ज़ाहिर है हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, तो उसके लिए हेमोग्लोबिन जो है मेटलोप्रोटीन है, तो उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ जीन्स कोड कर रहे होंगे। तो जो जीन्स होंगे ना, जो कि अल्फा और बीटा चेन्स ग्लोबिन के अंदर जो होती हैं, 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, ठीक है। तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन के लिए जो जीन्स कोड कर रहे हैं, अगर उनमें किसी किस्म का कोई खराबी आ गई है और अब वो जीन्स जो हैं वो ठीक से चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस वगैरह है वो ठीक से नहीं बनवा पा रहा है, तो फिर एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि 400 म्यूटेंट हेमोग्लोबिन जो हैं वो अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं, हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट वगैरह ने। और उसके अलावा 95% जो है उसका ये बता रहा है कि वो सिंगल अमाइनो एसिड की वजह से हो रहा है, मतलब सिंगल एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। पूरी चेन है हेमोग्लोबिन की, ठीक है। हेमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन चेन्स है ना, अल्फा और बीटा, उसमें प्रोटीन है, तो उसमें अमाइनो एसिड्स होंगे। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लगे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सारे ठीक लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो गलत लग गया। मतलब एक अमाइनो एसिड वो कुछ लगना था, लेकिन उसकी जगह कुछ लग गया, तो इसलिए काम खराब हो जाएगा। और सिंगल अमाइनो एसिड की चेंजिंग की वजह से 95% तक एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनते हैं, ठीक है। अब हेमोग्लोबिनोपैथीज़ है, हेमोग्लोबिनोपैथी में हम ये कहते हैं कि अगर एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बन गया है, ठीक है, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बन गया है, अब उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होंगे ना, तो उनको हम कहते हैं कि वो हेमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं, यानी हेमोग्लोबिन के गलत बनने की वजह से जो पैथोलॉजी या पैथीज़ या बीमारियां होंगी या डिसऑर्डर्स होंगे, उनको हम हेमोग्लोबिनोपैथीज़ कहते हैं, ठीक है। या फिर हेमोग्लोबिन जो है गलत बन गया है, ख़राब बन गया है, एबनॉर्मल है, या फिर उसके अलावा क्वांटिटी ठीक से नहीं बनी है या कम बन गया है, तो उस सब में भी। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, ठीक है। उसमें हेमोग्लोबिन एस आता है, ठीक है, यानी हेमोग्लोबिन में सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हेमोग्लोबिन है उसको हम हेमोग्लोबिन एस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एस फॉर सिकल। तो इसमें क्या चेंजिंग होती है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया का। और फिर उसके बाद हेमोग्लोबिन सी है, हेमोग्लोबिन सी जो है ये मतलब क्लासिकल एग्जांपल्स हैं, मतलब हाइलाइटेड यही हैं एग्जांपल। और फिर थैलेसीमिया है, मतलब ये जो हैं ये सिंगल अमाइनो एसिड की चेंजिंग की वजह से खराबी पैदा होती है, तो ये वाले हेमोग्लोबिन बन जाते हैं, सिकल सेल एनीमिया और हेमोग्लोबिन सी, ठीक है। और मतलब HbS और HbC। और उसके अलावा जो है क्वांटिटी के अंदर चेंजिंग की वजह से, यानी एबनॉर्मलिटी की वजह से जो बनता है, यानी जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया, यानी इसके अंदर हेमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पा रहा होता। अब थैलेसीमिया के अंदर ग्लोबिन चेन होती है ना, वो उसकी जीन्स ठीक नहीं होते हैं, जीन्स गलत हैं, मतलब जीन है नहीं, एक्टिवेटेड नहीं है तो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो इस वजह से ग्लोबिन चेन नहीं बन पाती है, तो हेमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता, तो उसमें थैलेसीमिया हो जाती है। हेमोग्लोबिन एस के अंदर जो है एक सिंगल अमाइनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ जाता है बेलिन। और हेमोग्लोबिन सी है, तो उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आता है लाइसिन, यानी हम ऐसे याद कर सकते हैं हेमोग्लोबिन सी तो लाइसिन आ जाता है। और हेमोग्लोबिन एस तो ये तो वेल नोन है, बहुत ज़्यादा मशहूर ज़माना मिसाल है ये तो इसमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। और थैलेसीमिया के अंदर क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, ठीक है। अब नीचे से हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया को।